दुनिया के लीडर्स की बातों में क्या है खास और क्या इस बार मिलेगा हर सवाल का जवाब। नमस्कार दोस्तों, आज का हॉटेस्ट टॉपिक 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। पहले जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है। तो 1945 में यूएन चार्टर के थ्रू 6 ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ था। पहला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्स्थ यूएन सेक्रेटेरिएट। यूएनजीए एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसमें 193 मेंबर्स हैं जो हर साल मिलते हैं ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। यूएनजीए का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। इसका उद्देश्य इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना और डेवलपमेंट पर फोकस करना है। इस साल भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने यूएनजीए में हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पॉलिसी पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की इल्लीगल ऑक्यूपेशन खत्म होने चाहिए और उसका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कभी सफल नहीं होगा। भारत ने यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की भी बात, जिससे ग्लोबल साउथ की आवाज को सही जगह मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, तो मैं बताती हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स है, जो कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, और यही देश मेजॉरिटी डिसीजंस में वीटो देते हैं। लेकिन भारत चाहता है कि और भी डेवलपिंग देश इसका हिस्सा बने और उनके हित की भी बात ग्लोबल स्टेज पे हो। इंडिया ने पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट को यूएनजीए में वीडियो एड्रेस देने के लिए वोट किया, क्योंकि यूएस ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएनजीए में एज एक्सपेक्टेड अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा पेश किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बहुत सारे अनएंडेबल वॉर्स को खत्म किया है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल है, लेकिन इंडिया ने स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को फाइनेंशियल और मिलिट्री एड प्रोवाइड करवा रही है। कई यूरोपियन देश और उनके एलाइज जैसे फ्रांस और यूके ने पैलेस्टीन को स्टेटहुड देने की बात की, जिसे यूएस और इजराइल ने अपोज किया। आपको ये न्यूज़ एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।